दोस्तों ये देखो, जनवरी 6, 2024 कर्नाटका के कल्याणा में 15 वैकेंसीज निकलती है कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए एंड 25,000 से ज्यादा लोग इन पोस्ट के लिए एग्जाम देने बैठते हैं। 10 दिसंबर 2023 गुजरात में 2500 के अराउंड टेक्निकल पोस्ट के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। और ऐसे तो ऑलमोस्ट हर रोज ही न्यूज आते रहते हैं कि कुछ गिने चुने गवर्नमेंट पोस्ट के लिए हजारों लाखों लोग अप्लाई कर चुके हैं, जिनमें इंजीनियर्स तक शामिल होते हैं। इवन 2022 में ये रिपोर्ट पेश किया गया जहां बताया गया कि पिछले 8 सालों में अप्रॉक्स 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया, पर उनमें से सिर्फ 7,22,000 लोग ही सिलेक्टेड हो पाए। जस्ट एक बार इमेजिन करो कि 22 करोड़ जॉब एप्लीकेशंस में से ओनली 7 लाख को ही जॉब मिला, तो बीच का गैप कितना बड़ा हो रहा है। इंडिया में मोस्टली पेरेंट्स बच्चा पैदा होने से पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि कैसे भी उनके बच्चे को एक गवर्नमेंट जॉब पाना ही है। अरे अगर इतनी मेहनत सरकारी नौकरी की तैयारी में की होती ना तो आज इतना काम नहीं करना पड़ता। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब पाना ही लाइफ में अल्टीमेट गोल माना जाता है आज भी हमारे देश में। अरे शांति, सुनती हो? तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। हमारी छुटकी के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद मिला है। जश्न की तैयारी करो। केवल पटना में 20 लाख स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। देखो खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर ये लड़का क्या बोल रहे हैं। कॉपी किताब में अपना जीवन व्यतीत कर दिए हैं और 2018 से हम पटना रह रहे हैं। गार्जियन किस तरह से मतलब कि हम लोग खाचल रहे, हम लोग क्या बोले, आँख से आंसू आता है। खान सर ये सब रियलिटी अपनी वीडियोस में नहीं दिखाएंगे कि जिस फील्ड में सक्सेस रेट 1% से भी कम है, उस फील्ड में अपना करियर का 4 से 5 साल क्यों बर्बाद करना है। इनको पता है 99% बच्चे 4 से 5 साल माँ बाप का पैसा और अपनी जवानी बर्बाद करके झोला लेकर घर जाने वाले। किसी सिलेक्टेड बच्चे को स्टेज पर खड़ा करके स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने से अब काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की डार्क रियलिटी लड़कों को दिखाना होगा ताकि वो उन फील्ड में करियर बना सके जिसमें ज्यादा स्कोप है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अगले 5 से 10 सालों में गवर्नमेंट जॉब्स पूरी तरह से बदल जाने वाला है, किन को गवर्नमेंट जॉब्स करनी चाहिए और किन को नहीं, कैसे एक मिडिल क्लास इंसान गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में खुद को ट्रैप कर रहा है। ये सब कुछ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है दोस्तों। इस टॉपिक पर इंटरनेट पर आपको काफी वीडियोस मिल तो जाएंगे जो बोल तो देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मत करो और कुछ बहुत ही सिंपल रीजन शो कर देता है, बट एक्चुअल में इसका कंक्लूजन कोई सही से दे नहीं पाता है और आज हम वही आपको बताएंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो या अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तब भी ये वीडियो जरूर अच्छे से देखो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर क्यों गवर्नमेंट जॉब्स को लेके यूथ्स इतना फोकस्ड रहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। ये बात तो सही है कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है और यहाँ तक कि कभी कभार ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है एंड प्राइवेट कंपनीज में जॉब सिक्योरिटी भी मिलता नहीं है। पोस्ट कोविड बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ तक कि गूगल जैसी कंपनीज ने भी अपने कई एम्प्लॉयज को फायर कर दिया क्योंकि पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा था। अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन सब चीजों का तो टेंशन लेना पड़ता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स टिपिकली परमानेंट होते हैं और एक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं जो यूथ को अट्रैक्ट करता है। पर हियर कम्स अ फैक्ट, जो रिच लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स की ओर बिल्कुल जाना नहीं चाहते क्योंकि उनका सोच यानी माइंडसेट है ग्रोथ का। सो वो स्टेबिलिटी नहीं बल्कि ग्रोथ चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनका फैमिली बिजनेस है तो वो उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर वो अपनी कोई स्टार्टअप या बिजनेस बिल्ड करने पर फोकस करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब को शुरू से ही लोग बहुत हाईली ग्रेड करते आए हैं। स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के लोगों के लिए तो गवर्नमेंट जॉब करना मतलब बहुत ज्यादा पावर और रेपुटेशन की बात होती आई है। पास्ट को देखते हुए लोगों में आज भी भ्रम भरे पड़े हैं कि किसी के चाचा ने, किसी के अंकल ने, किसी के मामा ने गवर्नमेंट जॉब करके अच्छा खासा पैसा बना लिया अपना, तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी अंडर द टेबल पैसा बनाऊंगा। लेकिन रुको, आप ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी तेजी से ग्रोथ, फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग का कम इस्तेमाल होना, गवर्नमेंट जॉब्स की संख्या घटते जाना, इन सब के चलते आपकी सोच पूरी बदल जाने वाली है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करेंगे या कर रहे हैं वो है मिडिल क्लास बच्चे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे और अगर क्लियर हो भी रहे तो वो जॉब पाने के बाद उनका फील गुड फैक्टर वहां रहता नहीं है। उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं। देखो अगर हम लोअर क्लास के बच्चे की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इन रियल। अगर कोई एक ग्रुप ए ऑफिसर का बच्चा ग्रुप ए ऑफिसर बन जाए तो वाह नहीं होती है, न्यूज नहीं बनती है। लेकिन अगर कोई किसान का बच्चा या फिर रिक्शा वाले के बच्चे ने एग्जाम क्रैक कर लिया और उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो न्यूज बन जाती है, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात होती है।
और यहाँ पर एक डिवीजन क्रिएट हो जाती है जिसको हम क्लासिस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जब एक लोअर क्लास से आया बच्चा जिसके घर में शायद उनके पापा किसान है या रिक्शा चलाते हैं या शायद कूली का काम करते हैं या डेली लेबर है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सोशल जंप होता है, क्योंकि उन्हें नॉर्मली कभी ऐसा कोई सोशल जंप मिलना हो पाता नहीं है। रिक्शा से हार्डली वो ऑटो रिक्शा चला लेते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बन जाती है, क्योंकि उनका बेटा या बेटी उनके परिवार को अब उनके अभी के सोशल स्टेटस से ऊपर ले जाएगा। लेकिन ये बात मिडिल क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। उनके घर में उनके पेरेंट्स से ऊपर वो भाग नहीं पा रहे गवर्नमेंट जॉब करके, तो उनका मोरल और मोटिवेशन वैसे ही बहुत कम है। ऊपर से जब वो ये भी नहीं कर पा रहे तो उनके पास आगे का कोई प्लान ही नहीं रहता है, वो कुछ और करने का सोच भी नहीं पाते, क्योंकि जब वो सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस जैसा कोई काम कर ले, तब वो ये सोचते हैं कि यहाँ भी तो वही रिक्शा वाले जैसा काम करना पड़ेगा डेली, तभी कुछ अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ मैक्सिमम मिडिल क्लास के बच्चे जो है वो ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि रिच लोगों का पैसा कमाने का तरीका उनको पता नहीं और लोअर क्लास लोगों के जैसे काम उनको करना नहीं और एग्जाम्स भी कहीं निकलते नहीं। लेकिन जो फीमेल्स है उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि जो भी एडवांटेजेस रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के वो उन्हें काफी मदद आएंगे इससे, जैसे मैटरनिटी लीव, अदर फैसिलिटीज, छुट्टियां, ये सब मिलती है नॉर्मली जो भी एक वुमेन को जरूरत होती है। जैसे आफ्टर मैरिज अपने बच्चों को भी देखभाल करनी पड़ती है, सो इसके लिए काफी सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं सरकारी नौकरी करने से। बाकी कोई भी इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे आसानी से, और अगर कर भी लेंगे तो वो हैप्पी बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। आप कोई भी ग्रेट इंसान नहीं कहे जाओगे एंड आपके लिए कोई भी क्लैपिंग नहीं होगी, एंड इट्स रियलिटी। अगर आप किसी छोटे गांव से हो, छोटे टाउन से हो, तो फिर आपको वहां पर थोड़ी बहुत रेपुटेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी बड़े शहर या अर्बन एरिया से हो और कई समय से रहते हो, तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां कोई आपके लिए क्लैपिंग नहीं करेगा कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया। इसके लिए लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी में रहने वाले लोग वहां हैं जो आके आपको शाबाशी नहीं देंगे और ये नहीं पूछेंगे आपसे कि वाह तेरा एग्जाम निकल गया। ऊपर से सरकारी नौकरियां बाय द टाइम अब खुद ही कम होती चली जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन भी निकालती है एग्जाम की तो एग्जाम कराती नहीं। एग्जाम्स अगर होते हैं तो कई बार रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते हैं तो उस पर कई बार स्टे लग जाता है, कई बार तो एग्जाम्स के दौरान पेपर लीक हो जाते हैं और पेपर बाद में कैंसिल भी हो जाती है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके परसेप्शन पे चल रहे हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इस चीज को इतना ज्यादा एडवर्टाइज के थ्रू ग्लैमराइज कर रखा है कि एक आम इंसान को एक्चुअल बातें पता ही नहीं चल पाता। आपके नेटवर्क में अगर कोई भी है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनसे जाकर एक बार पूछो क्या वो सच में खुश है। अगर है तो करो आप भी तैयारी उसके लिए। बाहर से आपको हर कोई बताएगा कि या इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वर्क, आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, बट अगर कोई आपसे अच्छे से बैठकर क्लियरली बात करे कुछ समय के लिए तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में काम है कैसा, वो खुश है या नहीं। एक गरीब का बच्चा आके उसको फुलफिलमेंट्स महसूस होगा, क्योंकि वो अपने लेवल के बच्चों को भी इंस्पायर करेगा। और ऊपर से जब वो अपनी फैमिली को अपने पास बुलाएगा एक सरकारी मकान में जो भले ही बहुत ग्रेट ना हो, जिसमें बहुत फैंसी डिजाइन, एसी वगैरह ना हो, लेकिन वो रहता था इससे पहले एक कच्चे मकान में, उसके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा है, तो उसके सेंस ऑफ अचीवमेंट्स बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन आप जहाँ एक अच्छे घर में रहते आए हो, जहाँ आपका घर मार्बल या टाइल्स से बना हुआ है, आपको ये सरकारी मकान वो फुलफिलमेंट्स नहीं दे पाएंगी। आपके घर वाले अगर यहाँ आए तो उनको वो प्राउड फील नहीं होगा जो उस गरीब घर के बच्चे के पेरेंट्स को फील होता है, तो आप ऐसे कभी खुशी नहीं होंगे। एक सवाल अपने आप से पूछो, इंडिया की फास्ट इकोनॉमिकल ग्रोथ में आप हर साल बस 3% इंक्रीमेंट में क्या खुश रह लोगे? बस सिक्योरिटी ऑफ द जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ बस सिक्योरिटी ही है जो आपको मिल पाती है, बाकी कोई भी चीज नहीं है आपकी लाइफ में। आए दिन पोस्टिंग तो चेंज होते ही रहते हैं। इट डजंट मैटर कि आपकी फैमिली है, आपका बच्चा है, वो स्कूल में है, कितनी बार न जाने स्कूल चेंज करना पड़ता है। इट्स अ टफ लाइफ। और अगर आपको लगता है कि यस ये टफ है लेकिन करना तो पड़ेगा, तो ये आप ही डिसाइड करो कि क्या आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आपका बच्चा 3 जगह से 2nd क्लास कंप्लीट करेगा, 2 जगह से 4th क्लास कंप्लीट करेगा और 8 तक आते आते 9 से 10 स्कूल्स चेंज हो चुके होते हैं, तो आप एक्चुअल में महसूस करते हो कि क्या है। तो 7 से 8 साल मेहनत करने के बाद जाके जब आपको एक नौकरी लगेगी तब आपको ये सब पता चलेगा। और आज जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना कि क्या इसके पीछे जाए या कोई दूसरा रास्ता चुने। इवन जो लोअर क्लास से भी बिलोंग करते थे, जिन्होंने 10 से 12 साल नौकरी कर लिया है अभी तक और एक स्टेटस ऑफ लिविंग अपना बना लिया है, उनको भी अब ये एहसास हो रहा है गवर्नमेंट जॉब करने वालों की सोशल स्टेटस कम होती जा रही है अब। और आगे ऐसा भी टाइम आएगा जब लड़कियां सरकारी नौकरी
नौकरी करने वाले लोगों से शादी नहीं करेंगी। एंड मैरिज मार्केट ऑफ्टन डिसाइड्स कि कौन सी चीज डिमांड में आएगी या आ रही है, क्योंकि लड़की को भी अपनी नौकरी करनी है और अगर लड़के का पोस्टिंग बार बार चेंज हो रहा है तो फिर वो नौकरी कर नहीं पाएगी, और अगर उसको नौकरी करनी है तो दोनों को अलग रहना होगा और उसमें कोई फायदा नहीं होगा। तब आपके साथ ये होगा कि 7 से 8 साल नौकरी ढूंढते रहे, फिर जाके 28-29 में जब नौकरी मिला तो लड़की ढूंढना शुरू किया और 35 के हो गए लड़की ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई नहीं मिली। फिर आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और सबसे मेन बात कि जो हुआ पहले या अभी भी जो थोड़ा हो रहा है, जिसे देखकर आपको लग रहा है कि चलो कर लेते हैं हम भी, लड़की पैसा सब मिल जाएगा, तो सुनो, बाय द टाइम आप एग्जाम क्लियर करोगे आज से 5, 6, 7 साल बाद, तो देयर विल बी नथिंग। सब कुछ बदल चुका होगा ऑलरेडी जो बदल रहा है, और वो तब पूरा का पूरा बदल चुका होगा। और कुछ ही सालों में जब इंडिया 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से आगे भागेगा और आपके क्लास में आपसे कम मार्क्स आने वाले बच्चे जब आपसे आगे भागेंगे तो आपको लगेगा अरे ये कैसे हुआ, वो देख ये कर रहा है, ये आपके साथ होगा। और आप वही बैठे हो अपनी 3% इंक्रीमेंट लेके। और अगर आप सोच भी रहे हो कि यहाँ तनखे से बड़ी कमाई तो 2 नंबर वाली है, तो आपको बता दूं अगले 4 से 5 सालों में इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में ये भी खत्म हो जाएगा। एज आई सेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग घट जाएगी। तो दोस्तों ये बात आप प्रैग्मेटिकली लीजिए, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में अब जा रहे हैं। अगर आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर